तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज कुंद्रा के कारनामे पर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज नेशन का सनसनीखेज खुलासा है। न्यूज नेशन पर पीड़ित मॉडल की गवाही आ चुकी है। वेब सीरीज की शूटिंग बताकर अश्लील वीडियो बनाया गया है। बंगले पर बुलाकर अश्लील वीडियो शूट कराया गया है। किसिंग सीन और कपड़े उतारने के लिए भी कहा गया। यह आरोप है मॉडल का। वीडियो शूट नहीं करने पर धमकी भी दी गई। तो गंभीर आरोप मॉडल ने लगाए हैं और वही मॉडल खुलासा कर रही है, आप बीती बता रही है न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज कुंद्रा की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा मामले को लेकर न्यूज नेशन पर बड़ा खुलासा, पीड़ित मॉडल की गवाही न्यूज नेशन पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वेब सीरीज की शूटिंग बताकर अश्लील वीडियो बनाया गया है। वीडियो के लिए मना किया तो किस तरीके से धमकाया गया, ये आरोप भी लगाया है पीड़ित मॉडल ने। किसिंग सीन और कपड़े उतारने तक के लिए कहा गया है। इससे पहले आपको बता दें, राज कुंद्रा के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ती रही हैं। अदालत से भी राहत राज कुंद्रा को नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ राज कुंद्रा की सहयोगी गहना वशिष्ठ पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मॉडल ने आरोप लगाया है अश्लील शूट कराने का, धमकाने का आरोप लगाया है पीड़ित मॉडल ने। राज कुंद्रा की मुश्किलें इस खुलासे के बाद, जो न्यूज नेशन अब से कुछ ही देर में करने जा रहा है, और ज्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरीके से राज कुंद्रा और राज कुंद्रा की पूरी टीम पोर्नोग्राफी के धंधे में तमाम लोगों पर दबाव बना रही थी। बिना उनकी सहमति के पोर्नोग्राफी शूट करवाई जा रही थी। इस तरीके के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं और अब एक पीड़ित मॉडल ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। सीधे आरोप, गंभीर आरोप राज कुंद्रा पर। मुंबई पॉर्न फिल्म रैकेट में अब कई सारी विक्टिम जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ ऐसी एक विक्टिम है जिनका कहना है कि जिस दिन वो रेड हुई थी उस दौरान वो उसी मर्ड के बंगलों पर मौजूद थी। मैम ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, किस दिन आप गई थी और क्या पूरा मामला था और आपको क्या क्या बताया गया था? मुझे 3 फरवरी को मैसेज आया था कि आपको 4 तारीख को शूट पे आना है। तो मैंने इतना पूछा नहीं कि कौन सा शूट है, क्या बताया गया था वेब सीरीज़ है। पर मैंने पूछा था कि स्क्रिप्ट, तो बोला आपको जब शूट पे आएंगे तब मिल जाएगा। तो मैंने इतना चॉइस नहीं रखा क्योंकि मैं इतनी बड़ी फिल्म स्टार नहीं हूँ, मैं नॉर्मल शूट करती हूँ, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं अपने 4 तारीख को 6 बजे निकली थी घर से, तो 7 बजे 8 बजे वो लोगों ने मुझे पिकअप किया और उधर डायरेक्टली मेकअप करने के लिए लेके गए ग्रीन पार्क बंगलो में। और फिर वहाँ से फिर वो स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे अजीब लगा, महसूस हुआ। पर मुझे इतना पूछा भी मैंने एक लेडीज़ को, तो बोले कुछ नहीं है, इतना नॉर्मल है, इसमें से आप कट कर सकते हो, कुछ बोलना नहीं आता तो मत बोलिए। ऐसा क्या था स्क्रिप्ट में कि आपको देख के उसमें अजीब लगा? मतलब गंदा गंदा बोलना था और गालियाँ थी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो मैंने कभी बोला भी नहीं था, तो मुझे अजीब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मैडम मुझे नहीं होगा, तो बोले नहीं हो जाएगा, आपको हम सिखा देंगे आपको। ऐसा करके उधर से मेकअप करके फिर हम चाय पानी होने के बाद उन्होंने हमें शूट पे लगाया। तो मुझे नहीं हो रहा था, तो मुझे चिल्ला भी रहे थे कि करो करो हो जाएगा। और एक लेडीज़ सिखा रही थी, एक लेडीज़ बता रही थी। और फिर उसी दौरान मतलब उठा के बेड में लेके गए जो हीरो उधर का था। और फिर उधर CID रेट हुआ, तो उधर भी मैंने बताया जो भी जिनके नाम है उनको पता चला कि कौन असली गुनहगार है, कौन है क्या, जो पता चला। तो मैंने कंफर्म बताया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, और पता भी होता तो मैं जाती ही नहीं ना। मुझे फर्स्ट टाइम मैं गई, मुझे कुछ पता भी नहीं था उस बारे में। अच्छा, जब शूटिंग चल रहा था तब कितने लोग मौजूद थे और आपको क्या क्या समझाया गया था? 3 लेडीज़ थी, मैं थी और बहुत सारे 4-5 जेंट्स थे। अच्छा। जो स्पॉट बॉय वगैरह थे और एक हीरो था। अच्छा। हाँ। और कितने कैमरा लगे थे? 2-3 कैमरा थे। एक मोबाइल में शूट हो रहा था। उनको मैंने पूछा भी, मोबाइल में शूट क्यों कर रहे हो आप? शूट नहीं, कैमरा ना ख़राब है, वो नया लेके आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे? हाँ, मोबाइल में शूट हो रहा था। मैं डर के मारे उनको 10 बार पूछ रही थी कि मोबाइल में शूट क्यों कर रहे हैं, मोबाइल में शूट नहीं, मोबाइल में ही होगा, फिर बाद में ना हम लैपटॉप से उसमें ले लेंगे। ऐसा करके मुझे वहीं पे थोड़ा डाउट हुआ था। मैं पूछे जा रही थी, कोई बता भी नहीं रहा था। नहीं आप कीजिए, आपको कुछ पता नहीं, हम दिखा देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको जो स्टोरी बताई गई थी क्या थी एग्जैक्टली स्टोरी, क्या करना था आपको? मुझे ना
सेक्सी बर्तन वाली ऐसा कुछ स्टोरी था, पर मैंने बोला इतना नहीं होगा मुझसे बात करना, नहीं होगा आपसे। और चिल्ला भी रहे थे, दो लेडी चिल्ला रहे थे मुझ पे। आपको कुछ खाने में ऐसा कुछ दिया था कि आपको नॉर्मल खाना दिया था या आपको कुछ पदार्थ दिए थे नशीले? आप नॉर्मल महसूस कर रही थी उस टाइम? नहीं, कुछ भी नहीं। जब से 8 साढ़े 8 बजे से गई थी तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था नॉर्मल। मुझे ना हाई बीपी हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। जब 12-1 बजे मुझे उल्टियाँ हुई, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बहुत सारे, मुझे 15-20 दिन में हॉस्पिटल में थी। शूटिंग जब कितने बजे शूटिंग शुरू हुआ और शूटिंग शुरू होने के बाद कितनी देर तक शूटिंग चला? तब तक क्या क्या सीन शूट हुए थे? वो कुछ नहीं, नॉर्मल किसिंग सीन था। तो वो होने ही वाला था तभी रेड पड़ी। और उससे पहले तो नॉर्मल शूट था, 1-2 डायलॉग में बर्तन लेके जा रही हूँ ऐसे सीन था। वही उसको ही 1 आधा घंटा शूट लगा करने के लिए, क्योंकि मुझे हो ही नहीं रहा था। तो बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग आप रिएक्शन दो, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दो। नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट देख के मैं डर गई थी कि मैं कैसे करूँ, आगे से कैसे करूँ, क्योंकि सीन ऐसे गंदे थे कि मैं फर्स्ट टाइम देख के शॉक हो गई थी। क्या सीन में एग्जैक्टली क्या था? हम मानते हैं कि वो बहुत अश्लील होंगे, लेकिन क्या उसमें पूरे कपड़े उतारना था? तो बोला बाद में, लास्ट में मुझे बोला गया था कि तुमको सीन में करना है। तो बाद में जब हमें अंदर लेके गए थे तभी रेड पड़ी थी। मैंने कुछ किया भी नहीं था, किसिंग सीन होने वाला था तभी रेड पड़ी थी। अच्छा, और आपको क्या कपड़े दिए थे पहनने के लिए? एकदम सेक्सी था, मतलब जैसे कि चोली टाइप और लहंगा, नीचे भी एकदम शॉर्ट था वो। तो आपने मतलब जब आपको पेमेंट देंगे इसका, आपको उसका पे करेंगे या आपको इसका कुछ बाद में इसका दूसरी बार भी इसका शूट करेंगे, ऐसा कुछ कहा गया था? नहीं, दूसरी बार तो नहीं बोला था, पर डे उसी वक्त मुझे मिलने वाला था। 1 दिन का हैंड कैश मुझे मिलने वाला था। कितना हैंड कैश मिलने वाला था? 30,000 बोला था, पर बोले थे कि 25 मिल जाएगा। मतलब वो जो मुझे जिसने बुलाया, जिस लड़के ने, उसको वो बोला मैं 5,000 लूँगा, आप 20,000 ले लेना। अच्छा, ऐसा करके मुझे 20 ही मिलने वाला था, पर कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। अच्छा, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर या जिसने आपको वो शूट लाइनअप करके दिया था वो पैसे लेने वाला? हाँ, वो उसमें से कास्टिंग में से खाने वाला था 5,000। शूटिंग पे जितने लोग मौजूद थे उनमें से इससे पहले आपने उनको कहीं देखा है किसी और प्रोडक्शन में काम? कहीं नहीं। जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे या कैमरामैन होंगे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, इसीलिए तो मुझे कोई मतलब पर्सनल उनको मैं जानती नहीं थी। तो जानती तो मैं पहले ही बात कर सकती थी कि ऐसा मुझे नहीं करना, पर वो सब नए थे मेरे लिए। और स्क्रिप्ट भी मैं पहला बोली थी, पहले 1 दिन कि मुझे स्क्रिप्ट बताओ, तो बोले नहीं, आने के बाद हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, आप कर सकते हो। जितने लोग थे वहाँ पे उनमें से आप किसी को नहीं जानती थी? जो कास्टिंग डायरेक्टर था जिसने आपको ये शूट लाइनअप किया था, वो ग्रुप में था, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उसने ही मुझे ऐड किया था, वो ग्रुप एडमिन था। अच्छा, उसने ऐड किया था? हाँ, मुझे ऐड किया था। उनको कहाँ से मुझे नंबर मिला पता नहीं, पर उसने मुझे ऐड कर लिया था। तो उसमें से उसने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि आप 1 दिन पहला आ जाओ। अच्छा। हाँ, आपको एड्रेस दिया था उससे पहले वहाँ उस बंगले पे आप कभी शूटिंग के लिए गई थी? आपको पता था वो बंगला किसका? नहीं, किसी कुछ भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी, और मड में भी मैं फर्स्ट टाइम गई, और वो लोगों से भी फर्स्ट टाइम मिली, कुछ पता ही नहीं था। तो आपको कब पता चला कि ये किसी बड़े सेलिब्रिटी का बंगला है और यहाँ पर ऐसे शूट होते हैं? जब रेड हुई तो बाद में मैं बता रही थी पुलिस को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं फर्स्ट टाइम, आज मेरा जो भी रिकॉर्ड है, जो भी मैंने पहले काम किए, वो सब पता चले उनको। तो उन्होंने भी समझ लिया कि ये ऐसी काम नहीं करने वाली है, तो इसको फंसाया गया है। तो मुझे बोला गया कि ठीक है मैडम, आप तो फंसी हो यहाँ पे, आपको हम निकाल देंगे, क्योंकि आपकी गलती है नहीं। बाद में जब आप आए तो होने वाला था ये जो शूट, तो अभी कैंसिल हो गया। वो वहीं पे CID आए थे ना, तो कैंसिल हुआ। तो कितने बजे शूट स्टार्ट हुआ था? आप कितने बजे स्पॉट पर उस बंगले पर पहुंची, कैसे पहुंची, और जब शूट कितनी देर चला और पुलिस कब तक आई? मतलब ये सारा समय सीमा बताइए हमको, समय क्या था सब? 8 बजे मैं पहुंची थी, और वो लेडीज की कार आई थी, कार से मुझे पिकअप किया गया। और वो जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो भी मेरे साथ में था, हम दोनों उधर मिले। उसने मुझे पहला पिकअप किया, फिर बाद में वो लेडीज़ आके मुझे पिकअप, हम दोनों तीनों गाड़ी से गए, और फिर वहाँ से और बहुत जन पहले ही मौजूद थे वहाँ पे। और फिर 10-11 बजे कुछ स्टार्ट हुआ शूट, और 2-3 बजे तो रेड पड़ी। अच्छा, मतलब
कितने घंटे चला? एक दो घंटे भी नहीं चला, 1 घंटा 1.5 घंटा ही शूट चला, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं बोली ना कि वो रोल ही 10-15 1 घंटा ऐसा ही लगा, क्योंकि मोबाइल में शूट कर रहे थे। मैं बोली मोबाइल में क्यों कर रहे, तो बोलते नहीं मोबाइल में ही होगा, बाद में हम ना इधर का सेंड करके उधर लैपटॉप में हम कर देंगे। तो 1 घंटे के शूट के दौरान क्या क्या शूट हुआ था आपने? क्योंकि आपका एक बर्तन वाली का काम हाँ, रोल था। बर्तन वाली घर में वो बंगलों के सामने आई, बर्तन वाली अंदर चली जाती है, वहाँ बाबूजी कौन होते हैं, बाबूजी करके दरवाज़ा खोल देती है, तो बाबूजी ऐसे एकदम उसका कोई नहीं होता है पत्नी वगैरह, तो वो वैसे फालतू नज़र से मुझे देखने वाला ऐसा सीन था। तो बाद में अंदर जाते हैं तो किसिंग सीन होने वाला था। मैंने बोला मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं, हो जाएगा मैडम, हो जाएगा आपको। बाद में जब मतलब ज़्यादा ओपन सीन मुझे पता चला, तो मैं बोली मुझे नहीं होगा, मुझे तो 2-3 जन मुझे चिल्ला रहे थे, करो करो होगा। तो मतलब आपको डांट फटकार क्या? आप औरत हो या मर्द हो, ऐसा पूछा गया था मुझे। क्यों, मतलब ये सवाल क्यों? क्योंकि मुझ में फीलिंग्स नहीं है ऐसा बोला गया, क्योंकि मैं नहीं बोली ना मुझे नहीं करना है, तो ऐसा पूछा गया कि आप औरत हो या मर्द हो, आप में कोई फीलिंग्स नहीं है। और जो लड़का था उसको भी डांट रहे थे जो आपके साथ काम कर रहा था, हीरो का रोल कर रहा था? नहीं, वो तो पहले ही बहुत सारे मुझे पता चला कि बहुत सारे उसने 100 वीडियो वैसे बनाए हैं, पॉर्न वाले। मुझे नहीं पता है उसका, मैंने वीडियो नहीं देखा है, और पर उसने बनाए हैं ऐसा वो सीआईडी का मानना है। तो शूट से पहले आपने वो जो शॉर्ट फिल्म में हीरो का रोल कर रहा था उस किरदार से आपने बात की, उस लड़के से बात? एक बार मैंने बीच में बात में की कि मुझे नहीं होगा आपसे, मैं नहीं ना किसी से भी मैं कंफर्टेबल नहीं, जब मैं ऐसे किसिंग सीन करूँ या कुछ करूँ, तो बोलता है कि नहीं मुझे भी नहीं था, मैंने भी 1-2 बार ऐसा किया, तो मुझे अभी कंफर्टेबल हो, आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे, थोड़ा सा शांत बैठो, हो जाएगा। और जब पुलिस वहाँ पर आई तब पुलिस की टीम में कौन कौन था? लेडीज कांस्टेबल वगैरह 2 रहेंगे? लेडीज कांस्टेबल थी, 2 बाकी सब जेंट्स ही थे। अच्छा, ये शूट के दरमियान आपको वहाँ पे कोई मतलब बड़े, क्योंकि इस बताया जा रहा है कि इस पॉर्न रैकेट में बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, राज कुंद्रा का नाम लिया जा रहा है, गहना वशिष्ठ का नाम लिया जा रहा है, इनसे आप कभी मिले हो? नहीं, गहना वशिष्ठ तो कभी मिली नहीं, उसका मैंने वेब सीरीज देखा था, पता था कि उसने ये किया, और मुझे बाद में पता चला कि गहना वशिष्ठ इसमें शामिल है। फिर बाद में मैंने देखा तो वो भी बोलती है कि नहीं है उसमें, वो भी निर्दोष है। फिर बाद में राज कुंद्रा का नाम सामने आया, पर मुझे नहीं पता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं भी इसमें हो, मेरा नाम भी लिया जाएगा और कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट टाइम गई थी और मेरा नाम का कुछ कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि मैं गई, मेरा कुछ शूट भी नहीं हुआ है, इसलिए मेरा नाम यही होगा नहीं है। तो आपको जब स्क्रिप्ट दी जाती है या आपको कास्टिंग डायरेक्टर जब शूट के लिए बुलाते हैं, आपको बताते हैं आप किस प्रोडक्शन के लिए काम करने वाली हो, कौन सी मूवी के लिए, ये किस डायरेक्टर का, किस प्रोड्यूसर का है? पूछते हैं तो बताते हैं, पर फर्स्ट टाइम मैंने जिस लड़के से पूछा था तो बोला वो हॉट हिट चैनल का कुछ ऐप का शूट है। मैंने बोला हॉट हिट तो मैंने पहली बार सुना, और मैं गूगल पे सर्च किया तो कुछ भी नहीं था उसका, तो मैंने फिर से मैसेज किया तो बोला आप बाद में आ जाओगे ना, पता चलेगा आपको, हॉट हिट चैनल का नाम लिया था। वो हॉट शॉट तो अभी मुझे पता चला है, राज कुंद्रा के इस मामले में पता चला कि हॉट शॉट था, पर मुझे ना हॉट हिट बताया गया था। अच्छा, तो उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा आपसे, और पुलिस ने क्या मतलब इंक्वायरी की आपसे, क्या क्या पूछताछ की? वही जो कि हाँ आप कैसे आए, आपकी इसमें शामिल कैसे हो, आप तो पूरे ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको ऐसे कैसे शामिल हो गए? मैं बोली मैं शामिल हुई नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा शूटर वेब सीरीज़ बता के नॉर्मल बोल्ड सीन है, नॉर्मल ड्रेसिंग है, बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है। मैं ना ही नहीं बोलने वाली थी, पर कोई सुन ही नहीं रहा था वहाँ पे, करो करो हो जाएगा, करो करो हो जाएगा, ऐसा ही बता रहे थे। फिर मैंने किया नहीं, वो सीन कुछ हुआ नहीं, तभी सीआईडी आए और उन्होंने सब मैंने जवाब जो देना था, जिनके नाम देने थे मैंने दे दिया है। आपने जैसे कि बताया कि मोबाइल से शूट किया जा रहा था, जब आपका मेकअप चल रहा था, जब आप तैयार हो रही थी, ड्रेस चेंज कर रही थी, तब भी क्या शूट हो रहा था? नहीं, तब नहीं हुआ, नॉर्मल मेरा मेकअप हुआ, और जो डायरेक्टर थी लेडीज़ उसने ही मेरा मेकअप किया, और जो मेकअप वाली जो थी उसने हेयर स्टाइल वाली थी, वो हेयर स्टाइल किया, इसने मुझे मेकअप किया। कुल मिला के कितने मौजूद रहेंगे लोग उस स्पॉट पर? 10 तो आराम से होंगे। तो उसमें से महिलाएं कितनी रहेंगी? 3 आपको मिला के 3? हाँ 3 महिलाएं। हाँ 2 ही थी लेडीज, बाकी सब जेंट्स ही थे। स्पॉट बॉय थे, 1-2 हीरो थे, पर एक ही मेरे साथ जो काम करने वाला वो एक ही था। आपने इससे पहले भी कई शॉर्ट फिल्में में काम किया है या फिर अलग अलग शूटिंग की है, आपको वो शूटिंग में और ये शूटिंग में क्या अंतर दिखाई दिया? बहुत फ़र्क मतलब महसूस हुआ, क्योंकि मैं मराठी मूवी की है आज तक, मैं मराठी हूँ प्रॉपर,
ना मैंने कभी ऐसे फिल्म की है, ना कोई हिंदी भी मैंने कभी किया नहीं है। मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ कि जो मेरी चॉइस रहेगी। मैं घर पे ऐसे भी बैठी रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा बहुत दिनों से प्रोजेक्ट नहीं किया है, चलो मैं वेब सीरीज़ कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि वेब सीरीज़ इतने बड़े मतलब बोल्ड सीन होंगे, कुछ होंगे, और हुआ भी नहीं, इसलिए तो मैं बच गई। भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मेरा ऐसा कुछ वहाँ शूट नहीं हुआ, और CID का भी शुक्रिया करती हूँ, मुंबई ब्रांच का, कि उन्होंने मुझे वहाँ से उस दलदल से मुझे बचा लिया। अभी आपकी क्या मांग रहेगी, क्योंकि कई सारी लड़कियां जो आपकी तरह स्ट्रगलर एक्टर होती है, उनको ऐसे फंसाया जाता है, उनको बताया नहीं जाता कि क्या शूट है, और उनके साथ ऐसी हरकतें की जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? मुझे लगता है कि आप तो काम तो नहीं देते हो, अच्छा जो बड़े प्रोडक्शन में नाम हो, जिनका पैसा मिले, जो इतने बड़े सपने लेके गांव से आते हैं, तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि काम तो नहीं दे सकते, रोजी रोटी तो नहीं दे सकते, पर ऐसा नाम खराब और उनकी इज्जत पे हाथ मत डाला करो, क्योंकि अपनी भी माँ बेटियाँ होती है घर में। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ी स्टार हो, चाहे वो छोटे एक्टर हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वहाँ पे राज कुंद्रा या बड़े सेलिब्रिटीज़ का कोई फ़ोटो, कोई कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था, बंगलों पे पूरा खाली था। ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि ये बड़े स्टार लोगों का कुछ शूट होगा, ऐसा ऐप का मुझे बस पता चला। और मेरा एक ना वीडियो बनाने वाले थे कि उसमें मेरा नाम अलग बताने वाले थे, और अलग से मेरा नाम बता के उसमें इंटरव्यू लिया जा रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे ऐसे मैं चैनल वेब सीरीज़ करने वाली हूँ, मेरा वेब सीरीज़ देखिए। और उसमें ना पे होने वाला था, जब वे वेब सीरीज़ देखी जाने वाली थी, उसमें 2000 कुछ पे करके ही वो वेब सीरीज़ देखी जाती है, ऐसा कुछ उसमें था। मुझे बाद में पता चला, जब वो लेडीज़ बता रही थी कि अभी ये वेब शूट होगा, तो बाद में पता चला कि इसमें ना वेब सीरीज़ होने के बाद 2000 रुपये बड़े लोग जो भी देखते हैं ऐसे गंदी फिल्में, तो उसको ना 2000 पे करके ही देखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था। अभी आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में आपको कुछ रखा था 24 घंटे वगैरह, अभी आपकी क्या मतलब स्थिति है मन की, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपको इतना फंसाया गया, और पुलिस अभी आपको क्या कह रही है? मतलब CID का बस एक बार कॉल आया था कि बोले कि कभी आपके जैसे कोई विक्टिम मिलते तो मुझे बताइए, पर मुझे ऐसे आज तक तो कोई मिली नहीं, मिलेंगी तो मैं बता दूंगी ऑब्वियसली। पर जो भी हो रहा है मुझे मेरे साथ हुआ, ऐसा मैं चाहती हूँ किसी और के साथ ना हो, क्योंकि इतनी खराब मतलब स्थिति हो जाती है कि कुछ समझ भी नहीं आता क्या करें। और ये अभी बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े लोग इतने पैसा होके भी ऐसा करते, तो पता नहीं छोटे छोटे लोग के दिमाग में सोच आएगी ना कि पैसे के लिए कुछ काम करे, पर पता नहीं होता कि आगे जाके ऐसा कुछ मिलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, किसी लड़की को ऐसे फंसा के इस तरह से शूट किया जाता है, ये इनका साफ तौर पर कहना है, और ये खुद इस पूरे इस मामले की जो है वो पीड़िता साबित हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका कहना है कि नाम बदलकर पहले इंट्रोडक्शन लिया जाता था, और उसके बाद फिर उनको बिना स्क्रिप्ट बताए लड़कियों को सिर्फ स्पॉट पर आने के लिए कहा जाता था, उसके बाद शूटिंग शुरू की जाती थी, और 10-12 लोगों के मौजूदगी में ये शूटिंग की जाती थी। और कई बार वो काम कर रहे लोगों को ये पता नहीं होता था कि ये क्या फ़िल्म शूट होने वाली है, ये कहाँ पर रिलीज़ होने वाली है, और इसी तरह से जो है ये मामला चलता रहा। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।